अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आज आप सबको वेलकम करती हूं इसके डेमो सेशन में। जितने लोगों ने यहां पर ज्वाइन किया है, बॉटम में 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। चैट बॉक्स का ऑप्शन आपको 3 डॉट्स में मिलेगा। काइंडली चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा कि आप किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जिसको कोई इशू है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। काइंडली अपना सिटी नेम चैट बॉक्स में बताइएगा। ओके, ओके, चैट बॉक्स में अपना सिटी नेम बताइएगा और बताइएगा कि आप तक मेरी आवाज़ सही से पहुंच रही है। मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है तो आप मुझे कंफर्म करें। ऑलराइट, तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहूँगी। आपका माइक एंड कैमरा ऑफ़ किया गया है और ये ऑफ़ ही रहेगा। सेशन के लास्ट में क्वेश्चनिंग का सेशन होगा, देन आपका माइक ऑन किया जाएगा और आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। बॉटम में आपको इमोजी का आइकन मिल जाएगा, यहाँ से आप रिएक्ट कर सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। बॉटम में ही 3 डॉट के ऑप्शन में आपको चैट बॉक्स भी मिलेगा चैट करने के लिए, और आपको हैंड रेज़ करने का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर सेशन से रिलेटेड कोई इशू है, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, आवाज़ क्लियर नहीं है या आपको कोई इशू हो रहा है, तो आप हैंड रेज़ करेंगे ताकि मुझे पता चल जाए। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। First of all, I'm Hudaybia from Multan. I'm a professional graphic designer plus freelancer from past 4 years. And I'm also a small business owner. आप में से जो लोग मुझे जानते हैं उनको आइडिया होगा कि मेरा बिज़नेस कैसा है। माई बिज़नेस नेम इज़ HR ग्राफिक्स, जिसमें मैं वेडिंग एसेसरीज़ एंड डिजिटल इन्विटेशंस बनाती हूँ। एक ओवरव्यू मैं आपको अपने पेज का देना चाहूँगी। दिस इज़ माई बिज़नेस HR ग्राफिक्स, ये मेरा ऑफिशियल पेज है। इसको आप विज़िट कर सकते हैं। इसमें जितने भी आपको आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ये सारी मेरी ख़ुद की क्रिएशंस हैं। आप इनको विज़िट लाजमी कीजिएगा। इसमें डिजिटल इन्विटेशंस एंड वेडिंग एसेसरीज़ दोनों आपको मिल जाएंगी। इस बिज़नेस में मैंने क्लाइंट्स डीलिंग से लेकर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, कटिंग, मेकिंग, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी, पैकिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सब कुछ मैं ख़ुद मैनेज करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट कुछ इस तरह से लिया था कि मेरे पास एक ख़राब मोबाइल फ़ोन और पुराना लैपटॉप था, जिससे मैंने वर्क स्टार्ट किया। काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मैंने कोर्सेज़ ज्वाइन किए, इसमें फ़ीसेस पे की और काफ़ी प्लेटफॉर्म पर मैंने इन्वेस्टमेंट भी की कि शायद, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने सोचा चलें ऑनलाइन ट्राई करते हैं कि शायद मुझे भी कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, शायद मैं भी कहीं से अर्निंग स्टार्ट कर सकूँ। तो काफ़ी मैंने इस पर अपना टाइम लगाया, इन्वेस्टमेंट की। बहुत से इसमें मेरे साथ स्कैम्स हुए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान है आजकल 95% ऑनलाइन जो है वो स्कैम्स ही चल रही हैं।
तो मेरे साथ भी बहुत से स्कैम्स हुए, बहुत से इस तरह के भी स्कैम हुए कि मेरे इतने ज़्यादा पैसे लगे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो टाइम जो होता है वो बहुत मुश्किल टाइम होता है कि एक तो आप अपने खुद से आप नहीं कमाते उस वक्त, आप अपने पेरेंट्स से लें कि उन्होंने आपने इन्वेस्ट करना है, उसके बाद उसका कोई पे बैक आपको ना मिले, तो वो जो होता है पॉइंट वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह से मैंने इन्वेस्ट किया, स्टार्ट किया, बट मेरा कुछ भी नहीं बना, कहीं पर भी मुझे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं बन सका, कोई एक स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बट मैंने गिव अप नहीं किया। फिर मैंने सोशल मीडिया पर डिजिटल इन्विटेशंस देखे, और जबकि डिज़ाइनिंग का जुनून था तो मैंने सोचा कि इसमें से डिजिटल इन्विटेशंस कुछ रिक्रिएट किए जाएं। स्क्रीनशॉट लिए सोशल मीडिया पर से और फिर ख़ुद को टारगेट किया कि ये मैंने रिक्रिएट करके रहने हैं। इस तरह से मैंने उनकी रिक्रिएशन की। मेरी जो डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं वो प्रूव होती गई और मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। बहुत सी मैं डिज़ाइनिंग्स को समझ गई। कैनवा से ही मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ सारी, जितनी भी आपको मेरे पेज पे नज़र आ रही हैं। और इसी तरह से मैंने अपने वर्क को स्टार्ट किया, सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट किए, अपलोडिंग स्टार्ट की, व्यूज़ आने लगे और मेरी कुछ रील्स वायरल होने लगी। जब रील्स वायरल हुई, व्यूज़ आए, डीएम्स आए, ऑर्डर्स आने लगे और इसी तरह से मेरा काम चला। अल्हम्दुलिल्लाह उस पॉइंट पर मैं अपनी फ़ैमिली की वो पहली लड़की थी जो 18 साल की उम्र में जिसने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट की। फ़र्स्ट ऑर्डर मुझे टिकटॉक से मिला और आहिस्ता आहिस्ता मेरे सोशल मीडिया पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, बहुत से ऑर्डर्स आने लगे। डिजिटल इन्विटेशंस में मुझे इतना प्यार मिला, इतने ऑर्डर्स मिले कि मेरे अकेले के लिए हैंडल करना मुश्किल होता गया। जस्ट अ सेकेंड। जी, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? क्या सबको आवाज़ नहीं आ रही या एक ही स्टूडेंट के साथ इशू है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा, क्या सबको आवाज़ नहीं आ रही? ओके, तो जिसको नहीं आ रही काइंडली आप अपना कनेक्शन चेक करें, आपके नेटवर्क का कोई इशू होगा। ओके, चलें, अब आ रही है ना? ओके, तो मैं कहाँ पर थी? डिजिटल इन्विटेशंस में मुझे इतना सपोर्ट मिली, मुझे इतना प्यार मिला, इतने ऑर्डर्स आए कि मेरे अकेले के लिए हैंडल करना मुश्किल होता चला गया। देन मैंने अपने लिए एक एम्प्लॉय हायर की जो मेरे रेडीमेड टेम्पलेट्स में डाटा एंट्री करके मेरे साथ हेल्प करवाएं और जो ऑर्डर्स हैं उनको कंप्लीट करने में मेरी हेल्प होगी इससे। और फिर मैंने उस पॉइंट पर सोचा कि मुझे अब अपने बिज़नेस को अपग्रेड करना चाहिए जब लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो। देन मैंने वेडिंग एक्सेसरीज़ बनाना शुरू की और इसमें भी अल्लाह के हुक्म से मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत ऑर्डर्स मिले और सपोर्ट मिली। मेरे पेजेस काफ़ी अच्छे जाने लगे। जब एक बार आपके पेज पे रील्स जो हैं वो वायरल होना स्टार्ट होती हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मेरा इंस्टाग्राम जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे 150 फॉलोअर्स थे। एक रील वायरल होने के बाद मेरे 9000 प्लस फॉलोअर्स हो गए थे। ये मेरे लिए ख़ुद भी एक काफ़ी शॉकिंग बात थी, मुझे ख़ुद नहीं पता था कि इतना जल्दी रिस्पॉन्स आता है। तो मेरा भी ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम था, बट बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से रिस्पॉन्स मिला। और फिर अल्लाह के हुक्म से मुझे मेरे माइंड में ये ख़्याल आया कि जो मेरे पास स्किल है ये मुझे आगे लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपना 4th बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस कोर्स को करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो लड़कियां जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो लोग जिनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से स्टार्ट करना है, क्या फ़र्स्ट स्टेप लेना है, किस तरह से आगे को फॉलो करना है, किस किस स्टेप पे चलना है और क्या आगे की डायरेक्शंस होंगी, तो उनको गाइड करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप लोगों को मैं सपोर्ट करूँगी बिकॉज़ मेरे टाइम पे मुझे कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था। मुझे पता ही नहीं था, डायरेक्शंस ही नहीं पता थी कि क्या करना है, किस तरह से करना है। तो बस अल्लाह तवक्कल मैंने स्टार्ट किया और मैं चलती गई, जैसा होता गया मैं वैसे करती गई। बट अब आप लोगों के टाइम पर अगर आपको कोई सपोर्ट करने के लिए मौजूद है तो फिर आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और फिर अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी अर्निंग से अपना मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर और बहुत सी इस तरह की चीज़ें अपनी अर्निंग से बना चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4th हमारा टॉपिक है व्हाई आर सो मैनी गर्ल्स स्टिल वेटिंग। तो क्यों अभी तक बहुत सी लड़कियां हैं जो अभी तक वेट कर रही हैं। अभी तक आप लोग फिर कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही।
बट मेरे ख्याल से तो आवाज़ का कोई इशू नहीं है। काइंडली कंफर्म करें। जिनको आवाज़ नहीं आ रही आप रीज्वाइन करें। सम टाइम हो जाता है तो वो नेटवर्क का इशू होगा, कोई इशू नहीं है। नेटवर्क की वजह से भी हो जाता है थोड़ा बहुत। ओके, तो फोर्थ टॉपिक पर आते हैं। लड़कियां स्टार्ट क्यों नहीं करती? कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो स्टार्ट नहीं करते, तो उनका क्या रीज़न होता है, क्या इशू आता है उनके साथ? कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या फैमिली प्रेशर है, या वो कहती हैं कि मुझसे नहीं होगा, अभी सही टाइम नहीं है। तो इन सब सवालों के आज आपको जवाब दे के जाऊँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात की जाए कॉन्फिडेंस की, तो देखें, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, आज से कुछ साल पीछे अगर चले जाएं, तो मैं एक ऐसी लड़की थी जिसको बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। अगर मुझे सामने वाले से कोई बात करनी है और वो मेरे सामने बैठा है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उससे बात कर सकूं। मैं 100 बार सोचती थी, और जब तक मैं सोचती थी सामने वाला उठ के जा चुका होता था, और मैं सोचती ही रह जाती थी कि मुझे बात किस तरह से करनी है। तो मैं इस तरह की लड़की थी जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, ज़ीरो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। अगर उस दिन मैं स्टेप ना लेती तो आज मैं भी फिर कहीं रुल रही होती। ऐसा ही होता है। फैमिली प्रेशर की बात की जाए तो इस वर्क में आपको इतना फ्रीडम दिया जाता है, घर बैठकर आप लोगों ने इजीली करना है। इसमें आपको अपना फेस नहीं शो करवाना, घर से बाहर नहीं निकलना, तो मेरे नहीं ख्याल कोई फैमिली प्रॉब्लम इसमें आना चाहिए। आप खुद से स्टेप लें। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि ये काम आपने करना है, तो आप करके रहती हैं। आपको फिर कोई रोकने वाला नहीं होता, और ये रियलिटी है। आप अगर सोच लें आपने करना है, तो फिर आप करके रहेंगी। मुझसे नहीं होगा तो आपसे क्यों नहीं होगा? जब मैं कर सकती हूँ, 18 साल की उम्र से मैं काम स्टार्ट कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकती? और जब मैं आपको इनविटेशन दे रही हूँ कि मैं आपको सपोर्ट करूँगी, आपको डायरेक्शंस दी जाएंगी, तो फिर भी अगर आप कहें कि आपसे नहीं होगा, तो सॉरी टू से, फिर ये आपका अपना फॉल्ट है। आप खुद कुछ नहीं करना चाहती हैं, आप खुद ढीली हैं। तो आप लोग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, या अभी सही टाइम नहीं आया। तो सही टाइम के इंतज़ार अगर आप करेंगे तो आपका खुद का टाइम आ जाएगा, बट सही टाइम नहीं आएगा। सही टाइम मीन्स अभी आपके पास लैपटॉप नहीं है, अभी आपके पास फ़लाँ चीज़ नहीं है, ये आ जाए, वो आ जाए, डिग्री ले लें, ये कर लें, तो फिर स्टार्ट करेंगे, तो फिर डिले से डिले ही होता जाएगा। अगर आज नहीं किया तो फिर कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकेंगे आप। इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। आज इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर आगे भी नहीं उठा सकेंगे आप। इसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक है व्हाई एवरी गर्ल नीड्स अ स्किल। आप लोगों को क्यों ज़रूरी है स्किल? लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है स्किल। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आपको मिलता है इससे, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मिलता है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है आपकी, फैमिली सपोर्ट आप कर सकते हैं, फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, बिल्ड योर ओन आइडेंटिटी, आपकी खुद की एक शनाख्त होती है। जब आप अपनी अर्निंग करते हैं, आपकी पहली अर्निंग आपके अकाउंट में आती है, तो वो सिर्फ पैसे नहीं आते, आपके दिल में कॉन्फिडेंस भी आता है। जब आपकी फ़र्स्ट अर्निंग आपके हाथ में आती है, इससे आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस मिलता है। इससे आपके आपके साथ फ़ायदा आपका ये होता है कि आप अपने ख़र्चे खुद उठा सकती हैं। आपको किसी चीज़ के लिए किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। आप किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी कि फ़लाँ दे दे तो हो जाएगा काम, नहीं दे तो नहीं होगा। आप अपने ख़र्चे खुद उठा सकती हैं। आप अपनी फ़ैमिली को इससे सपोर्ट कर सकती हैं। आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड को इससे सपोर्ट कर सकती हैं। और खुदा न खास्ता आगे के फ्यूचर में आपको कोई भी इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, तो आपको किसी के रहमो करम पर नहीं रहना पड़ेगा कि अगर उसने आपको छोड़ दिया या कुछ इस तरह का हो गया तो आपका क्या होगा? आपको कौन, कहाँ से आपके पास कोई अर्निंग आएगी, या आप किस तरह से अपना सर्कल चला सकेंगी? आपको ये सब देखना नहीं पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंट होंगी, आप कहेंगी कि मैं अपने फ़ैसले खुद ले सकती हूँ, मुझे किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरी हेल्प कर दे। तो ये सब कुछ इससे आपके फ़ायदे होते हैं। तो आप लोगों को ये ज़रूर स्टेप लेना चाहिए अपने लिए। और सेल्फ़ इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, इंडिपेंडेंसी, और इससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। आगे जाके भी जब आपने इस उम्र में काम सीख लिया, छोटे लेवल पर जब आप थीं, जब आप
स्टडी कर रही हैं तब आपने सीख लिया, तो आगे जाके फ्यूचर तक तो आपकी स्किल्स इतनी पॉलिश हो गई होंगी कि आप बहुत सी चीज़ों के साथ अपने काम को भी मैनेज कर सकेंगी और इस काम से आगे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसीलिए ख़ुद को एक कोई ना कोई स्किल आपके पास लाजमन होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता वो लड़कियां जो जिनके पास कोई स्किल नहीं होती, जो इंडिपेंडेंट नहीं होती, आफ्टर मैरिज वो किस तरह से बाकी जो मसले हैं उनको फेस कैसे करती हैं। मेरी नज़र में लड़की को जब तक लड़की इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती उसको शादी नहीं करनी चाहिए। आप किसके रहमो करम पर, किस उम्मीद से आप एक अननोन पर्सन के साथ दूसरे घर चली जाती हैं कि वो आपको खिला दे तो खिला दे, अगर वो आप कोई भी अल्लाह ना करे आगे कोई इश्यूज़ आते हैं तो फिर तो आप देखती रह जाएंगी कि किसका सहारा लें। तो मेरी नज़र में एक बहुत गलत चीज़ है। जब तक आप सेल्फ़ इंडिपेंडेंट नहीं हैं आपको आगे के ये स्टेप नहीं लेने चाहिए। पहले आप अपने खर्चे खुद उठाएं, अपने पैरों पर खड़ी हों, फिर आगे का आप सोचें। जी, किसी को कोई इशू तो नहीं है? फिर हम अपने 6 टॉपिक की तरफ आते हैं। ऑल राइट, 6 टॉपिक है हमारा वाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए? तो वो इसलिए करनी चाहिए बिकॉज़ ये फ्लेक्सिबल है, ऑनलाइन है, क्रिएटिव है, वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड है, होम बेस्ड है, लॉन्ग टर्म स्किल है। जैसे कैनवा डिज़ाइनिंग सीखने से आप सिर्फ डिजिटल इन्विटेशंस बनाना नहीं सीखेंगे, आप सीखेंगे लोगो डिज़ाइनिंग, बिजनेस कार्ड डिज़ाइनिंग, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, मेन्यू, सीवी, पोस्टर। आप किसी भी फील्ड में हैं, कैनवा आपके काम ज़रूर आएगा। अगर आपने कैनवा सीखा है तो कहीं ना कहीं कैनवा आपके काम लाजमी आता है। किसी भी तरह की आप फील्ड में हैं, कैनवा डिज़ाइनिंग आपके काम आएगी, बहुत सी काम आती है इस तरह से। अब मैं अगर कैनवा डिज़ाइनर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जस्ट जो आपको दिखाए हैं डिजिटल इन्विटेशंस एंड वेडिंग एक्सेसरीज़ बना रही हूँ, मैं और भी बहुत सी चीज़ें बना सकती हूँ। आउट ऑफ द सिलेबस भी मेरे पास लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, अपना रेफरेंस दिखाते हैं कि इस तरह की चीज़ आप बना देंगे। अगर मुझे डर हो कि मैं वो नहीं भी बना सकती या मैंने पहले कभी नहीं बनाई, पता नहीं बना सकूँगी या नहीं बना सकूँगी, बट मैं सामने वाले को मना नहीं करती। और अल्लाह के हुक्म से जो चीज़ मुझे, जिस चीज़ पे मुझे डाउट भी होता है कि पता नहीं बना सकूँगी या नहीं, बट एट द एंड मैं जो रेफरेंस पिक्चर होती है एग्जैक्टली वैसी मैं बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो जो खुशी होती है ना कि पता भी नहीं था कि ये नई चीज़ थी, पता नहीं बना सकती हूँ या नहीं, और फिर वो बन जाती है। क्योंकि मैं छोड़ती नहीं हूँ जिस चीज़ को कि नहीं बन रही, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, क्लाइंट को कह दिया कि मुझसे नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी क्लाइंट को तो वैसे ये कहते ही नहीं है ना कि मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं उन चीज़ों को कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 7th टॉपिक है हमारा हु कैन ज्वाइन दिस कोर्स। तो कौन लोग हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं? आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, बिगिनर हैं, जॉब होल्डर हैं, मदर हैं, या आप किसी भी लेवल पर हैं, कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस कोर्स। बिकॉज़ ये कोर्स आप सीखेंगे तो आप इसमें बहुत सी चीज़ें, जिस तरह से मैं आपको पहले बता के आई हूँ कि सिर्फ डिजिटल इन्विटेशंस नहीं, आप बहुत सी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। इसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम कह रहे हैं कि कोई डिग्री लेकर आओ, आपकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसमें हम आपको कहते हैं आप ज़ीरो एक्सपीरियंस से आएँ, आप बिगिनर हैं, आपको कैनवा का पता ही नहीं है कि होता क्या है, आप फिर भी आएँ, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी, और कोर्स के बाद जो क्लासेस वगैरह हम शेयर करते हैं उसके अलावा भी मैं पर्सनली भी स्टूडेंट्स को समझा रही होती हूँ। आप मुझसे एक चीज़ बार बार पूछें, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि क्यों तंग कर रहे हो मुझे, क्यों बार बार मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपको बार बार बताऊँगी। मैं आपको वॉइस नोट में क्लियर करूँगी, मैं आपको उसको स्क्रीनशॉट के थ्रू क्लियर करूँगी, फिर भी आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू क्लियर करूँगी। बट जब तक वो पॉइंट क्लियर नहीं हो जाएगा मैं आपको क्लियर करती रहूँगी। मेरा मेथड यही है कि मैं इस तरह से वर्क करवाती हूँ। 8th पॉइंट है हमारा व्हाट विल यू लर्न। आप इस कोर्स में क्या लर्न करेंगे, तो हम देख लेते हैं कि हम इस कोर्स में क्या लर्न करेंगे। अगर कोई इशू हो रहा हो तो आप बताएंगे। ओके, तो आउटलाइन हम कोर्स की देख लेते हैं। ये हमारे कोर्स आउटलाइन है। ऑनलाइन आपका ये कोर्स होगा, एडवांस प्लस बेसिक लेवल का कैनवा इसमें सिखाया जाएगा। 6 वीक्स होंगे इसकी ड्यूरेशन, टोटल 12 क्लासेस हैं। कैनवा डिज़ाइनिंग का ये आपका कोर्स है। यहाँ पर टॉपिक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट वीक 2 क्लासेस होंगी आपकी, माई इंट्रोडक्शन, पोर्टफोलियो, इंट्रोडक्शन टू कैनवा, अंडरस्टैंडिंग द डैशबोर्ड।
पोर्टफोलियो क्या होता है ये आपको समझाया जाएगा। इंट्रोडक्शन होगा कैनवा का, पहले आपको बताया जाएगा क्या है, किस लिए यूज़ होता है, कितनी इसकी डिमांड है, और डैशबोर्ड को हम एक्सप्लोर करेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, असाइनमेंट्स। मेरे कोर्स में असाइनमेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। असाइनमेंट्स के बगैर मैं किसी को भी नहीं छोड़ती, ये मैं आपको बता दूं। बेशक मैं आपके साथ जितनी भी फ्रेंडली हूँ, बट असाइनमेंट्स में मैं नहीं छोड़ती। ये मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स भी अच्छे से जानते हैं कि असाइनमेंट्स ज़रूरी हैं। वो क्यों ज़रूरी हैं, इसमें मैं स्ट्रिक्ट क्यों हूँ? बिकॉज़ जब मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए थे तो मैंने देखा था जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं नहीं नोटिस करते, ना ही असाइनमेंट पे फोकस करते हैं। अब जो लेज़ी होता है, उस टाइम पे मैं खुद भी होती थी, इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस है। तो हम कहते हैं कि चलें पहले सारे लेक्चर्स अटेंड कर लें, एंड में एक ही साथ सारी असाइनमेंट्स बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंड में हमारे ऊपर इतना बर्डन आ जाता है कि हम कहते हैं अब कौन ही करेगा, कोर्स तो ख़त्म हो गया, छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं किसी भी असाइनमेंट को नहीं छोड़ती। एक क्लास आपने अटेंड की, साथ आपको इसकी असाइनमेंट बना के सबमिट करवानी है ग्रुप में लाजमन। जब तक आप सबमिट नहीं करवाएंगे, आपको सेकंड क्लास का जो लिंक है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बट ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई मजबूरी है, कोई सीरियस इशू है तो हम उसको नहीं समझेंगे। अगर कोई इशू है तो आप मुझे इनबॉक्स में पर्सनली इन्फॉर्म करेंगे, तो फिर आपको इतना मार्जिन दे दिया जाएगा कि आप बाद में अटेंड कर लें और बाद में असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। सेकंड क्लास है हमारी लोगो डिज़ाइनिंग और बिज़नेस कार्ड डिज़ाइनिंग देखेंगे। जो आप क्लास में सीखेंगे वही आपकी असाइनमेंट होगी, वही चीज़ आपने असाइनमेंट में बना के ग्रुप में शेयर करनी होगी। ऐसा नहीं है कि क्लास में कुछ और सिखाया, असाइनमेंट को इतनी मुश्किल दे दी कि आपसे हो ही नहीं सकी। मुश्किल नहीं होगा, ईजी ही होगा। जो क्लास में सीखेंगे वही आगे आपसे करवाया जाएगा। सेकेंड वीक, थर्ड और फोर्थ क्लास, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग, यूट्यूब थंबनेल, CV, रिज्यूम, ये डिज़ाइन आप करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब और CV, यही आपने फिर जो सीखा वही आपने इसकी सोशल जो है असाइनमेंट बना के सबमिट करवानी है। फोर्थ आपकी क्लास है बैकग्राउंड रिमूविंग देखेंगे, और एडवांस टूल हम एक्सप्लोर करेंगे। कैनवा में अब बहुत अच्छे और भी टूल्स आ गए हैं, AI टूल्स आ गए हैं, जिससे आप बहुत अच्छी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, अपने जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग्स आपकी बहुत अच्छी प्रोफेशनल लेवल की बन सकती हैं। इन सब टूल्स को हम देखेंगे और फिर उसी को आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे असाइनमेंट में। थर्ड वीक है, फिफ्थ क्लास है वेडिंग इन्विटेशन वीडियो एंड कार्ड है, आपको बनाना सिखाया जाएगा जैसे आपने मेरे पेज पे देखी है, उसी का आपका फिर असाइनमेंट होगी। सिक्स क्लास बेबी अनाउंसमेंट वीडियो एंड कार्ड, सेम एज इट इज़ जब आप वेडिंग इन्विटेशन वीडियोज़ एंड कार्ड्स बनाकर अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया पर स्टार्ट करते हैं, तो साथ बेबी अनाउंसमेंट वीडियो, बर्थडे इन्विटेशन वगैरह इन वीडियोज़ की भी डिमांड होती है, तो साथ ही हम आपको वो भी इसमें सिखाएंगे। फोर्थ वीक, सेवन्थ क्लास बर्थडे इनविटेशन वीडियो एंड कार्ड, सेम वैसे ही ये भी आपको बनाना सिखाया जाएगा, इसकी असाइनमेंट आपकी होगी। एट्थ क्लास में हाउ टू ऐड सॉन्ग्स इन इनविटेशन वीडियो में आपने सॉन्ग कैसे ऐड करना है, मर्ज किस तरह से करना है मल्टीपल वीडियोस को, और टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। इसमें हम वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में पढ़ेंगे कि ऐप में आप मल्टीपल वीडियोस को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, मर्ज किस तरह से करेंगे एक साथ, उस पर सॉन्ग किस तरह से अप्लाई करेंगे। डिजिटल इन्विटेशंस पे आपने देखा होगा सॉन्ग्स लगे होते हैं, और फिर उस पर टेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हैं। असाइनमेंट में फिर आप कंबाइन करके हमें एक कंप्लीट इन्विटेशन बना के शो करवाएंगे। फिफ्थ वीक, नाइन्थ क्लास, हाउ टू ऐड QR कोड फॉर लोकेशन इन डिजिटल इनवाइट्स, हाउ टू अप्लाई डिज़ाइन टू मॉकअप। अच्छा, मॉकअप में डिज़ाइन किस तरह से अप्लाई करना है जब क्लाइंट को आपने कोई चीज़ शो करवानी होती है, लाइक इनविटेशन कार्ड, तो ऐसे ही नहीं सिंपल स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं उनको। मॉकअप में अप्लाई किया जाता है प्रॉपर। मॉकअप क्या होता है, किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। QR कोड आपने जस्ट फॉर लोकेशन नहीं, आप किसी भी चीज़ के लिए, अपने व्हाट्सएप के लिए, अपने सोशल मीडिया के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप अपना पर्सनली QR कोड किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, ये भी सिखाया जाएगा। 10th क्लास में स्वीट टॉपर डिज़ाइन, फेवर कार्ड डिज़ाइन, झुमका बैंगल कार्ड डिज़ाइन। अच्छा, स्वीट टॉपर्स आपने देखा होगा आजकल ट्रेंडिंग पर है, मिठाई के ऊपर लगते हैं जो टॉपर्स होते हैं, मेरे पेज पे भी आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पर आपने जाकर टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर सर्च लाजमी करना है कि ये डिजिटल इन्विटेशंस क्या हैं, अगर किसी को नहीं पता तो स्वीट टॉपर्स क्या हैं, और फेवर कार्ड मस्ट आपने सर्च करना है। स्वीट टॉपर्स बनाना सिखाया जाएगा, साइज़ क्या होता है, किस तरह से आप बना सकते हैं। फेवर कार्ड्स में आप एक कार्ड आपको बनाना सिखाया जाएगा। एक कार्ड आप बनाना सीख लें तो उस पर आप झुमकाज अटैच करें, बैंगल्स अटैच करें, चॉकलेट अटैच करें, या कोई भी फेवर अटैच करें, तो वो डिफरेंट आइटम्स आपकी बहुत सारे आर्टिकल बन जाते हैं सिर्फ एक कार्ड बनाना सीखने से। तो एक काम से बहुत से काम और भी निकलते हैं, तो ये आपको बनाना सिखाया जाएगा। और फिर असाइनमेंट में यही आपने इसके डिज़ाइन बना के हमें दिखाने हैं। सोशल मीडिया पर सर्च लाजमी कीजिएगा। लास्ट वीक हमारा 6th वीक है, 11th क्लास है, निकाह सर्टिफिकेट डिज़ाइन बनाना सिखाया जाएगा। हैंड प्रॉप्स जो कि आजकल ट्रेंडिंग पे हैं, हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हैंड प्रॉप्स,
पेज पे मेरे विज़िट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी विज़िट कीजिएगा। वॉल हैंगिंग डिज़ाइन, अच्छा तो निकाह सर्टिफिकेट बनाना सिखाया जाएगा, किस तरह से आपने उसमें डिटेलिंग करनी होती है, क्लाइंट से क्या डाटा चाहिए होता है और डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है, फ़ॉन्ट्स वगैरह किस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं। हैंड प्रॉप्स, ये एक प्रोडक्ट ऐसी है जो कि शादियों में बहुत काम आती है और शादियों के अलावा आप किसी भी इवेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने ये डिज़ाइन एक बनाना होता है और इसके साथ स्टिक अटैच करके तो हम इसको कंप्लीट बना लेते हैं, बट इसकी डिटेलिंग आपको कोर्स में ही मिलेगी। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं। वॉल हैंगिंग पे सेम एज इट इज़ होता है, डिज़ाइंस बनाए, उनको अटैच किया और एक वॉल हैंगिंग बन गया जो कि आपके इवेंट्स में बैकड्रॉप पे बहुत प्यारा डेकोरेशन के लिए सेट हो जाता है। लास्ट क्लास होगी हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस कैनवा में किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और क्लाइंट को फाइनल फ़ाइल किस तरह से सेंड करनी है कि इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। ऑब्वियसली आपने एक डिज़ाइन बनाया है, अब आपने उसको ऐसे ही अगर सिंपल वीडियो फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि व्हाट्सएप पर इस तरह से डायरेक्टली कोई वीडियो अगर आप शेयर करते हैं तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है और सही से क्लाइंट को भेजना होता है ताकि हमारा क्लाइंट हम ख़राब ना हो। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं और उस पर अपनी डिज़ाइनिंग्स अपलोड करना स्टार्ट करनी है। उससे रिलेटेड भी मज़ीद आपको कोर्स में गाइड किया जाएगा। ओके, कोई इशू तो नहीं आ रहा स्क्रीन या वॉइस से रिलेटेड? फिर हम आगे चलते हैं। ऑल राइट, नाइन्थ टॉपिक है हमारा, व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए? अ स्मार्टफोन और अ लैपटॉप, या आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए या लैपटॉप। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दोनों हो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आप मोबाइल फ़ोन पर भी इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। ओके, मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए, इसके बाद आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पॉजिटिव आपका माइंडसेट होना चाहिए और पेशेंस। आपने इस कोर्स को अगर ज्वाइन करना है तो आपने ये माइंडसेट बना के आना है कि ये कोर्स सीखने जा रही हूँ तो कुछ सीख कर ही आऊँगी। ये नहीं कि सीख लेते हैं, करके देख लेते हैं, सीख लिया तो सीख लिया, नहीं तो रहने देंगे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप मेरे पास सीखने आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ चढ़ के बात करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं और जो इंटरेस्ट शो करवाते हैं उनको सिखाने में और भी मज़ा आता है और ऐसे स्टूडेंट्स पर हम मोस्टली फोकस भी करते हैं। ओके, बिगेस्ट मिथ एंड फेयर्स, आपके डर क्या हैं इसमें? मुझसे नहीं होगा, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, या मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो इन सब के भी मैं आपको जवाब दे देती हूँ। आपसे नहीं होगा तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपसे क्यों नहीं होगा। मैंने भी आपकी तरह ज़ीरो से स्टार्ट किया था। इवन कि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लैपटॉप यूज़ तक नहीं करना आता था, बट मैंने किया और मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट स्टेप लिया था तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इस कोर्स के लिए आपको एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आएँ, ज़ीरो से स्टार्ट करें। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं है तो ज़ीरो से स्टार्ट करें। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है अच्छा कि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करें ताकि कल को आपके पास एक्सपीरियंस भी हो। मैं क्रिएटिव नहीं हूँ तो आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ, अल्लाह ने हर किसी को कोई ना कोई हुनर लाजमी दिया होता है। हर इंसान के अंदर एक हुनर होता है, बस आपको ज़रूरत है उसको पहचानने की। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या हुनर है। आपने उसको पहचानना है, अपने उस स्किल को पॉलिश करना है, स्टेप लेना है आगे, ख़ुद को मौका दें और आज से स्टार्ट करें। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, कोई भी बेकार नहीं होता। फर्स्ट स्टेप लें, आज से स्टार्ट करें। मैं आपके साथ हूँ, आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ खड़ी हूँ। मेरे पास डिग्री नहीं है, सो इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी डिग्री लेके आने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपसे कोई डिग्री नहीं मांगी। मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इंग्लिश नहीं आती, फ्यूचर में क्लाइंट्स डीलिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह किसी चीज़ में भी आपको कोई इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो चैट जीपीटी आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा। 11th टॉपिक है हमारा, इमेजिन योर फ्यूचर। इमेजिन करें, ओके तो इमेजिन करें एक दिन आपकी अर्निंग आपको रिसीव होती है, आपकी मेहनत की कमाई। और लड़कियों, वो जो मेहनत की कमाई आपके हाथ में आने की खुशी होती है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। जो वो खुशी होती है जब आपको फ़र्स्ट टाइम आपकी अर्निंग रिसीव होती है, तो फिर अर्निंग से आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, आप अपने खुद के खर्चे उठा सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज से आप इमेजिन करें कि आज आप क्या हैं, ख़ुद को टारगेट दें। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं ख़ुद को टारगेट इस तरह से देती थी कि मैं अपनी डायरी में लिखती थी, 1 महीने में मैंने इतनी अर्निंग की है, नेक्स्ट मंथ मुझे इतनी करनी है। और ईज़ी टारगेट, ये नहीं कि मैं कहूँ 1 महीने में मैंने 2000 कमाए, नेक्स्ट मंथ मैंने 1 लाख कमाने। सो नो, ऐसा नहीं करना। 1-1 हज़ार या 500 से स्टार्ट करें, ख़ुद को टारगेट दें कि मैंने इतना स्टार्ट करना है, इतनी अर्निंग करनी है। और फिर उस तरह से आप करती हैं तो आप सारे महीना जो है आप मोटिवेटेड भी रहती हैं और आपको शौक आ रहा होता है कि नहीं, आपने अपना टारगेट कंप्लीट करना है। और अगर कभी नहीं भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, फिर से ख़ुद को टारगेट दें और उन टारगेट को कंप्लीट करें। ख़ुद को टारगेट दे के चलना बहुत ही जो है वो इफ़ेक्टफुल रहता है। मैंने खुद इसको करके देखा हुआ है। ओके, तो आगे हमारा 12th टॉपिक है व्हाई चूज़ माय कोर्स। मेरा कोर्स आप लोगों को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। बिगिनर फ्रेंडली है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी जो कि आप इजीली किसी भी टाइम अटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे अभी आपको बुलाया गया लाइव के लिए कि आपने इस दिन फला टाइम आपने हर हाल में मौजूद होना है वरना आपको नहीं मिलेगा। नो, हमने आपको इतनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग इसमें दी है कि 3 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। 3 दिन में किसी भी दिन किसी भी टाइम आप इजीली अपना लेक्चर अटेंड करें और असाइनमेंट कंप्लीट करें। सो ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, इसलिए हमने रिकॉर्डेड सेशंस रखे हैं ताकि किसी से मिस ना हो और किसी को कोई इशू ना हो। स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइडलाइन दी जाती है जिसमें पहले आपको बताया है। आप मुझसे जितनी बार पूछें मैं आपको उतनी बार समझाऊंगी। फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आपको मुझसे बात करने से पहले 100 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली मुझसे ग्रुप में भी बात कर सकते हैं। ग्रुप में इजी नहीं है तो आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हैं। इनबॉक्स में भी आप वॉइस करना चाहें, कॉल करना चाहें, कोर्स से रिलेटेड आप जो भी बात करना चाहें आप मुझसे इजीली कर सकते हैं। आपको मेरी तरफ से रिस्पांस कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपका दिल ही ना चाहे दोबारा मुझसे बात करने का। वन टाइम आपने ख़ुद को इसमें रजिस्टर करना है और लाइफ टाइम के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बार कोर्स सिखा दिया, कोर्स के एंड में अब हम आपको इसके आगे कुछ नहीं सिखाएंगे, टाइम ड्यूरेशन हमारा ख़त्म हो गया, पैसे जितने लिए थे वो पूरे हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं सिखाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। जब मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए थे, जैसे मैंने आपको बताया, तो उनकी टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हुई, बाद में कुछ सिखाना, समझाना या इशू सॉल्व करना तो दूर की बात है, अगले रिस्पॉन्स तक नहीं देते, रिप्लाई तक नहीं देते। इसीलिए मैंने अपने कोर्स में ये रूल रखा है कि आप वन टाइम इसमें ख़ुद को रजिस्टर करें और लाइफ टाइम के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। मेरे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट आज तक मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, तो आप लोगों को भी यही मौका दिया जा रहा है, आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे। आगे किस तरह से क्या करना है सीख लिया, आगे किस तरह सोशल मीडिया मैनेज करना है, क्लाइंट से डील कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, क्या करना ज़रूरी है, ये सब मैं आपको आगे बताती हूँ। जो आपको इशू हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। 13th पॉइंट है सक्सेस स्टोरीज़ एंड प्रीवियस स्टूडेंट्स फीडबैक। ओके, तो मैं आपको अपने प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स के कुछ फीडबैक्स दिखाना चाहूँगी। जी, हम चलते हैं आगे सर्टिफिकेट के टॉपिक की तरफ। इसमें आपको फ्री सर्टिफिकेट सॉफ्ट फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाता है। आवाज़ क्लियर है, कोई इशू तो नहीं हो रहा? बताइएगा जल्दी से। ओके, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। ओके, तो मैं प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट का पहले आपको फीडबैक दिखा देती हूँ। ये मेरे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स के कुछ फीडबैक्स हैं। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप तसल्ली से इनको रीड करना चाहते हैं तो मेरे न्यू पेज पे लर्न एंड अर्न विद HR ग्राफिक्स, उस पर आपको ये सारे फीडबैक्स मिल जाएंगे। तसल्ली से जाकर वहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं असाइनमेंट्स भी आपको नज़र आ रही हैं साथ साथ, क्योंकि असाइनमेंट्स एंड में भी सारी सबमिट करवाई जाती हैं। तो ये सब आप तसल्ली से मेरे पेज पे भी जाके रीड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को 1 से 2 पेज दिखाती हूँ जो कि मेरे ही स्टूडेंट्स के हैं, मुझसे कैनवा कोर्स करके गई हैं और आज अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने, और आज तक वो मुझसे कांटेक्ट में भी हैं। ओके, तो ये एक मेरी स्टूडेंट है, ये देख लें, इन्होंने अपना पेज बनाया हुआ है, वर्किंग यहाँ पर वो कर रही हैं और ये आज तक मुझसे कांटेक्ट में हैं। जो भी इश्यूज़ वगैरह हो तो मुझसे डिस्कस कर लेती हैं। ये यहाँ तक कैसे पहुँची, क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल था। मैंने जस्ट उनको एक
मौका दिया था कि वो सीखें, आएँ और मेरे से सीखें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें। आगे उनके अंदर खुद इतना पोटेंशियल था, शौक़ था, करने की लगन थी कि वो आज यहाँ तक पहुँची हैं और उन्होंने अब ऑर्डर्स पर वर्क भी कर रही हैं। एक और पेज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्टूडेंट, ये भी मेरी स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी वर्किंग स्टार्ट की हुई है, ये भी आज तक मुझसे कांटेक्ट में हैं और ये इनके डिज़ाइंस हैं। आप इनके पेजेस लाजमी विज़िट कीजिएगा, आपको फिर आइडिया हो जाएगा। इनके पेजेस आप विज़िट लाजमी कीजिएगा और जिस पेज पर आपको फीडबैक्स मिलेंगे, जो कि हमारा न्यू पेज है, ये वो पेज है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले लें, यहाँ पर आपको फीडबैक्स मिल जाएंगे जो कि आप तसल्ली से रीड कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो हमारा फोर्थ टॉपिक है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड नेक्स्ट स्टेप। सो रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन कर दी गई है इस ऑनलाइन कोर्स की, कैनवा कोर्स की रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी गई है और हमारी लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो ख़ुद को जल्द ही रजिस्टर करवाएं। लिमिटेड सीट्स हैं और जल्द ही रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगी। सो हरी अप, बुक योर स्लॉट्स नाउ एंड नेक्स्ट बैच हमारा नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट होता है। सो इस अपॉर्चुनिटी को अभी अवेल करें और इस मौके से फ़ायदा उठाएं, बिकॉज़ अच्छे मौके बार बार नहीं मिलते। फ़ीस हमारी इसकी 2000 रुपीज़ है। डिटेल्स आपको इससे रिलेटेड मज़ीद आपको चाहिए, आपको गाइड कर दिया जाएगा, आप मुझे जस्ट आपने इनबॉक्स करना है। लेकिन 1000 ये मायने नहीं रखते, डिपेंड करता है कि सामने वाला सीखने की लगन कितनी है आप लोगों में, ये डिपेंड करता है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को सिखाना है और आप लोग अगर सीखने वाले हैं तो आप ज़रूर कुछ कर लेंगे जब मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ। मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं करती कि एक महीना आपने सीखा, अगले महीने आपकी लाखों में अर्निंग होने लग गई है। नो, इतनी जल्दी नहीं होता। आप देखें, जितना आप इनपुट देते हैं उतना ही आपको आउटपुट मिलता है। इतनी जल्दी तो सच में कुछ भी नहीं होता। बट अगर आप, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, हर बैच में से इतने इस तरह के स्टूडेंट्स भी निकलते हैं जिन्होंने वर्क किया, लाइक 1 महीना हुआ, कोर्स ख़त्म हुआ, नेक्स्ट 2 से 3 दिन या हफ्ता काम किया बढ़िया, उसके बाद आ गए जी हमारी तो अर्निंग ही नहीं स्टार्ट हो रही। तो ऐसे कैसे होता है? आपके सोशल मीडिया अभी बना है, आप उस पर अपलोडिंग करें, लोगों तक आपकी वीडियोस जाएंगी, वायरल होंगे, कुछ लोग देखेंगे तो ही तो आएंगे। इस तरह से नहीं होता कि 2 दिन में आपका वर्क स्टार्ट हो जाए। अगर आप 2 दिन में छोड़ के चले जाएंगे तो फिर ये आपका अपना नुकसान होगा। तो इस तरह से नहीं होता, आपने इसके साथ लग के काम करना है। जब मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं? रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं मेथड अच्छे से गाइड कर दूंगी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, कोर्स स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले ऐड कर दिया जाएगा। एवरी थर्सडे एंड संडे मॉर्निंग 10 AM ग्रुप में एक यूट्यूब लिंक अपलोड होगा। सिंपली आपने उस लिंक पर क्लिक करके लेक्चर को अटेंड करना है। कोर्स के एंड पर आपको फ्री सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा सॉफ्ट फॉर्म में, तो उसको आपका नेम उस पर मेंशन होगा। आप चाहें तो उसको प्रिंट आउट करवा के फ्रेम भी करवा सकते हैं, बट सर्टिफिकेट आपको हमारी तरफ से फ्री मिलता है लास्ट में। सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारा लाइव Q&A सेशन होगा, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों का माइक ओपन कर देती हूँ। पहले बताइएगा कोई इशू तो नहीं हो रहा? रजिस्ट्रेशन कहाँ करवानी है आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, सेशन के बाद मैं आपको गाइड कर दूँगी। कोई इशू तो नहीं है आवाज़ से या स्क्रीन से रिलेटेड? बताइएगा, फिर हम Q&A सेशन स्टार्ट करें। ओके, तो माइक आपका ओपन किया जा रहा है। जिसके जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 आप माइक में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी फील हो। जी बताइएगा, जिसका जो क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। ओके, जिसका कुछ मिस हो गया है या कोई टॉपिक में आवाज़ का इशू था, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी आप लाइव क्वेश्चनिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी वर्दा, बताइएगा। जो कुछ स्किप हो गया आपको मिल जाएगा ग्रुप में। यू आर वेलकम। जिनको अच्छा लगा है आप लोग रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं।
इस मौके को हाथ से ना जाने दें, और रजिस्ट्रेशन जब क्लोज़ हो जाएगी तो फिर आप बाद में नहीं आ सकते, तो बेहतर है कि आप 1-2 दिन के अंदर करवा लें, बिकॉज़ 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगी। लिमिटेड सीट्स होती हैं, सीट्स बुक होते ही रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर देंगे हम। जी, जी, सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सॉफ्ट फॉर्म में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी सर्टिफ़िकेट की। एट द एंड ऑफ द कोर्स फ्री सर्टिफ़िकेट होता है। मज़ीद जिसके जो क्वेश्चन हैं जी। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हैं तो फिर हम सेशन को एंड करने की तरफ चलते हैं। कोर्स सीखने के बाद हमें लैपटॉप की ज़रूरत होगी। अर्निंग में आप स्टार्टिंग में आप मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। मोबाइल से इतने इश्यूज़ नहीं आते। जब आपका हाथ चल जाएगा, मोबाइल पे एडिटिंग करना आ जाएगी, तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। आगे जब आप खुद से इतने हो जाएँ कि आप लैपटॉप ले सकें, तो आप ज़रूर अपनी अर्निंग से लैपटॉप लें। या अगर आप इजीली कर सकते हैं, आपको मोबाइल में कोई इशू आ रहा है, तो आप लैपटॉप ले लें। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है आपके पास दोनों हों, कोई एक भी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन अगेन होगी, मतलब डिज़ाइन मोबाइल पर अच्छा होता है या लैपटॉप पर, ये डिपेंड करता है आपके ख़ुद के ऊपर, जिसको जिसकी आदत हो। अगर आपको आदत है कि मोबाइल पर आपका हाथ सही चल गया है, स्टार्ट आपने वहाँ से किया है, तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपना बताऊँ तो स्टार्ट मैंने मोबाइल से ही किया था। उसके बाद अब जाके मेरा ये हो गया कि मुझे लैपटॉप की आदत हो गई, क्योंकि अब लैपटॉप मौजूद है तो फिर लैपटॉप की ही आदत हो जाती है। रजिस्ट्रेशन कब तक करवा सकते हैं? तो बस जून के एंड तक रजिस्ट्रेशन का टाइम है, इसके बाद नहीं है। जुलाई से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो ये जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर जून से पहले ये 1-2 दिन में ही सारी सीट्स कंप्लीट हो गई, तो फिर जून से पहले ही हम स्टार्ट कर देंगे। मींस जुलाई के फर्स्ट को ही स्टार्ट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन का इतना टाइम नहीं है अब। नहीं, जिसने पहले रजिस्ट्रेशन करवा दी है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, दोबारा ज़रूरत नहीं है आपको। मैम कितना टाइम हो गया आपको? किस चीज़ को कितना टाइम हो गया? 1 वीक तक का टाइम नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको 1 वीक क्यों चाहिए? अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस लाजमी करें। शायद मार्जिन निकल आए, आपका इशू देख के तो निकल आएगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। 1 हफ्ते तक तो काफ़ी लेट हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। कैनवा प्रो यूज़ होगा यहाँ नॉर्मल, यहाँ पर आप फ्री से स्टार्ट कर सकते हैं। कैनवा फ्री से ही अभी आप स्टार्ट करें, फ्री में रहते हुए। ज़रूरी नहीं है कि आप आते ही मैं कहूँ कि आप पहले फ़ीस पे करें फिर और। जी, जी, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मीटिंग में कोई इशू हो गया था जिस वजह से कट हो गई, आप अगेन ज्वाइन कर लें और बता दें जो आपके क्वेश्चंस वगैरह रह गए थे। जी बताइएगा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर नहीं भी हैं तो भी बताएं, ताकि हम इसको एंड करें और आगे चलें। जी, जी, इंशाल्लाह डिपेंड करता है ये सीट्स बुक होने तक। इंशाल्लाह जुलाई के फर्स्ट वीक से, नहीं तो सेकेंड वीक से लास्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। मींस 6 से हमारा आइडिया, जो हमारा अभी तक का प्लान है, 6 जुलाई से स्टार्ट करना है। जी, जी, मैं कैनवा प्रो का बता रही थी कि स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं है, फ्री में रहते हुए आप करें। मैं यही कहूँगी जब तक आप बेसिक्स नहीं सीख जाते, आप फ्री में रहते हुए करें। जब आपको ज़रूरत हो तो हम कैनवा प्रो भी ऑफ़र करते हैं। मैं जो कैनवा प्रो यूज़ करती हूँ वही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, बिकॉज़ अगर आप कैनवा से कैनवा प्रो की सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको मंथली थाउजेंड्स में पे करना पड़ता है। बट आपके जो हमारा जो, अगर मैं आपको रीज़नेबल बताऊँ, जो मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो सजेस्ट करूँगी। उसमें आपको एनुअली 1000 पे करके कैनवा प्रो ईजिली मिल जाता है, तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है। बट स्टार्टिंग में आप अगर फ्री में रहते हुए सही चल रही हैं तो आप फ्री ले सकती हैं, अदरवाइज़ आप प्रो भी ले सकती हैं, जो कि आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा। फ़ोन से करनी होगी या लैपटॉप से, आपके पास जो चीज़ है आप इजीली जिस पर कर सकते हैं, लैपटॉप पर या फ़ोन पर आप कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि फ़ोन से ही करना ज़रूरी है या लैपटॉप से ही करना, जिससे आप इजीली करें। कोर्स कितने वीक का होगा? तो ये 6 वीक्स का कोर्स होगा और 12 क्लासेस होंगी इसमें। कोर्स की ड्यूरेशन 1.5 मंथ, 6 वीक्स। जी बताइएगा अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो।
जी, जिसके जो क्वेश्चंस हैं आप माइक में या चैट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपके नहीं हैं कोई क्वेश्चंस तो हम आगे चलें। इस कोर्स से अर्निंग पॉसिबल है? ऑब्वियसली इस कोर्स से अर्निंग पॉसिबल है। मैंने आप लोगों को, अगर आपने सेशन अटेंड किया है, मैंने आपको यही बताया कि मैंने कैनवा सीख कर ही अर्निंग स्टार्ट की है और अभी तक मैं कैनवा के अलावा कोई इस तरह का टूल नहीं है जो हिडन हो, कोई टूल हो मैं यूज़ कर रही हूँ जो मैं आपको नहीं बताना चाह रही। मैं कैनवा का ही यूज़ करके अर्निंग कर रही हूँ, जिससे मैंने अपनी चीज़ें भी खुद बनाई हैं जिसके बारे में मैंने आपको सेशन में बताया है। तो ऑब्वियसली कैनवा से अर्निंग पॉसिबल है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस कोर्स में, इस फील्ड में जब आप आते हैं ना, आपको इस तरह के बहुत से लोग मिलेंगे सोशल मीडिया पर भी और कहीं पे भी। अगर आप उनको बताएं, जिसने माइक ऑन किया, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पहले क्वेश्चन कर लें। नहीं करने आपने माइक में क्वेश्चंस तो आप चैट बॉक्स में कर लें, लेकिन डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। ओके, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इस फील्ड में आपको इस तरह के लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि कैनवा डिज़ाइनर्स तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स ही नहीं होते, कैनवा से तो आप अर्निंग ही नहीं कर सकते, और ये वो इस तरह के बहुत सी ना क्वेश्चंस आपको फेस करने को मिलेंगे। तो उस सब की मिसाल मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैनवा से अर्निंग करती हूँ। आपको मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। मैं कैनवा के अलावा कोई भी इस तरह का टूल नहीं है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। जस्ट कैनवा से ही मैं अर्निंग करती आई हूँ आज तक। जी, तो बताइएगा अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं। कैनवा से 100% अर्निंग पॉसिबल है, ऐसे नहीं है। अगर कैनवा से अर्निंग नहीं पॉसिबल तो फिर मैं यहाँ पर आपको क्या सिखाने के लिए आई हूँ, आप मुझे खुद बताएं। मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो बताएं। ओके, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर यहाँ पूछने के लिए आप इजी नहीं हैं, कुछ होते हैं इस तरह के लोग भी, अगर नहीं हैं आप इजी, आप मुझसे पर्सनली इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं माइक में, चैट बॉक्स में, ग्रुप में, या आप पर्सनली मुझे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। किसी तरह का कोई भी इशू है, कोई भी डाउट्स हैं अभी भी आपके माइंड में, आप मुझसे क्लियर लाजमी करें। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। आपका कोई भी डाउट, आपको कोई भी चीज़ आगे बढ़ने से रोक रही है तो आप उसको मेरे साथ डिस्कस करें। मैंने वो क्लियर ना कर दी तो फिर आप मुझे कहिएगा। ओके, सो आई थिंक अभी मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस कोर्स को एंड करते हैं, सॉरी सेशन को एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो मोर, ओके। हम इसमें अरबिक फ़ोन होते हैं कैनवा में, या जस्ट जी, कैनवा में आप डिफरेंट लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक हमारा टॉपिक भी है क्लास का, कोर्स में, तो वो आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं आप। जी, मैंने बताया है कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 1.5 मंथ है, 6 वीक्स। जी नौशाबा, अगर किसी को माइक में बोलना है तो बता दें, मैं एक्सेस दे देती हूँ। बिकॉज़ मैंने अभी एक्सेस दी थी तो फिर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं बिला वजह माइक ऑन करके। चैट बॉक्स में बता दें। जी बताइएगा, कोई और क्वेश्चन है?
रजिस्ट्रेशन आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं अभी ओपन कर देती हूँ, आप वहाँ पूछना चाहें तो वहाँ पूछ लें, अदरवाइज़ आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लें। रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स जो भी हैं वो मैं आपको गाइड कर दूँगी। पर्सनली कर दें, मैं नंबर भी शेयर कर देती हूँ अगेन अगर किसी को डाउट है नंबर पर तो। ओके थैंक्स, ऑल राइट, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। आज यहाँ से सिर्फ मोटिवेशन लेकर नहीं बल्कि एक डिसीजन लेके जाएं, बिकॉज़ मोटिवेशन कुछ दिन तक रहती है और एक सही डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर आज आप स्टेप नहीं लेते तो फिर ये याद रखिएगा कि आप फिर कभी भी स्टेप नहीं ले सकते। अगर आज भी आपको कोई रह गई है, मज़ीद आपके डाउट्स रह गए हैं ना, तो फिर इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा कि जो मसला है, जो इशू है, जो ढीलापन है, वो आपके अपने अंदर है। बिकॉज़ मैं आपको इनविटेशन दे रही हूँ, ओपन इनविटेशन, कि आप वन टाइम फ़ीस पे करेंगे तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। आज तक मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट हैं, आपने इनका पेज ज़रूर विज़िट करना है जो मैंने आपको सेशन में बताया था। तो आप लोगों के साथ भी कनेक्टेड ही रहा जाएगा। किसी को ये मना नहीं किया जाएगा कि ये चीज़ मुझसे ना पूछो, ये चीज़ मेरा सीक्रेट है, ये नहीं मैं बता सकती। कोई भी सीक्रेट नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर आपको अपनी स्किल देने आई हूँ ना, जो हुनर मेरे पास है वो मैं आपको सिखाने आई हूँ, तो फिर पीछे कुछ नहीं रह गया ऐसा जो मैं आपसे छुपाऊँ। तो इसको ज़रूर, इस पर फोकस करें। आज खुद के लिए एक स्टेप लें, यहाँ से आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। बस ये आपके खुद पर डिपेंड करता है कि आप स्टेप लेते हैं या फिर आप डर के बैठे ही रह जाते हैं। कितनी फ़ीस है? 2000 हमारे इस कोर्स की फ़ीस है। मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ओके, अगर मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा। ग्रुप में ओपन कर देती हूँ, इनबॉक्स का भी बता देती हूँ, आप मुझे क्वेश्चंस वहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।